हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप हाउस फॉर्म को यूज़ करके कस्टम वैलिडेशन कर सकते हैं, ना कि जॉर्ड को यूज़ करके वैलिडेशन कर सकते हैं, लेकिन कस्टम वैलिडेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा रेयर वीडियो है बट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। बेसिकली लॉजिक को समझेंगे कैसे ये इंप्लीमेंट करना, बाकी आप सारा खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो वैलिडेशन यहाँ पे ऑलरेडी एक लगा हुआ है और ये वैलिडेशन ऑलरेडी मैंने बताया कि मैटर यूआई। अब देखो इसमें मैटर यूआई हो सकता है या फिर सिंपल, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये हेडलेस है और हेडलेस का ये मतलब होता है आपको लॉजिक लगाना, यूआई आप कुछ भी यूज़ करो। ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को रिएक्ट हुक फॉर्म के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे भाई आपको अलग तरीके से कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये हेडलेस यानी आपको बस लॉजिक लगाना और आप यूआई आपको जो मन करे एंड डिज़ाइन यूज़ करो, चाहे मैटेरियल यूआई यूज़ करो, चाहे नेटिव एचटीएमएल यूज़ करो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब ही नहीं है भाई, आप जो भी यूज़ करो। तो ये बेस्ट पार्ट है कि आपको एक कॉमन कोड मिल जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग बोल रहे थे वैलिडेशन के लिए मैंने मैटेरियल यूआई चूज़ किया, हालांकि एचटीएमएल वाला भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ऑलरेडी वैलिडेशन लगा हुआ है लेकिन जॉर्ड को यूज़ करके लगा हुआ है। ठीक है, सबमिट फॉर्म में करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा और आपको कोड मिल जाएगा। ये रहा कोड, आपको स्टार्टर कोड मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। लिंक अगर काम नहीं करता तो बोलना नीचे, ऐसे काम करेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना भाई, मैंने बहुत सारा टेम्पलेट बना करेगा तो आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। बट अगर आपको सही जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर ऐसा नहीं मिले, ऐसा देख लेना, अगर ऐसा नहीं मिले तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर ठीक कर दूंगा। ठीक है, ऐसा गलती होगा नहीं बट भाई इंसान है तो गलती हर किसी से हो ही सकता है ना। तो यहाँ पर जो है भाई, यहाँ स्टार्टिंग से लेके ना आप यहाँ इंपोर्ट से लेके ये मैंने सिलेक्ट करके रखा है, आप नीचे तक आना, बस यहाँ तक कॉपी कर लेना। ठीक है, ये बाद में भी समझेंगे, बस यहाँ तक कॉपी कर लेना ऐप कंपोनेंट को और आपको वीएस कोड में जाके ऐप में पेस्ट कर देना। ठीक है, और बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए, आपको देखो जॉर्ड ऑलरेडी, जॉर्ड तो नहीं चाहिए बट इसको रहने तो कोई दिक्कत नहीं। हाउस फॉर्म आपको इंस्टॉल कर लेना है और ये पैकेज जो है मैं बताता हूँ क्या क्या इंस्टॉल कर लेना। हाउस फॉर्म इंस्टॉल कर लेना, मैटेरियल यूआई इंस्टॉल कर लेना, मतलब मैटेरियल यूआई का भी 3-4 पैकेज आता है, मतलब उसको साथ में एडिशनल इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, साथ में रुको मैं सिंपल सा पैकेज जेसन दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना, देखो मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि आप लॉजिक समझो कैसे इंप्लीमेंट करो, बट बहुत से लोग ना परेशान हो जाते हैं भाई पता नहीं कौन कौन सा पैकेज है, हम सेम टू सेम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। देखो ये सारे पैकेज डिपेंडेंसी में ये सारा। ठीक है, मेनली हाउस फॉर्म में एक्सीओ से एक्सिस नहीं चाहिए, मैटेरियल एमयूआई/मैटेरियल है, ये फॉन्ट के लिए, ये दोनों इसके लिए। और भाई यहाँ पे जो है मेरे को जहाँ लगता है यहाँ पे भाई एरर आ कैसे नहीं रहा है, मेरे को वो लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एरर आने वाला है क्योंकि मैंने पेस्ट किया, बट ये प्रोजेक्ट इससे पहले कुछ और था। अरे भाई ये तो अलग ही चल रहा है, सिंधु चल गया। मैं ट्राई कर लेता हूँ वैलिडेशन काम कैसे कर रहा है भाई, लेकिन रुको मैं डेट को देखता हूँ यहाँ पे चेंज करके, ये काम करेगा। हाँ काम करिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई DJS पैकेज लगता है क्योंकि यहाँ पे है नहीं, या तो मेरे को लगता है इंस्टॉल होगा नोड मॉड्यूल्स में लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, या ऐसा कुछ जरूर होगा। वो देखते हैं। मतलब ये भाई ऑफ टॉपिक हो जा रहा है, ये देखो DJS से मैंने बोला था ना, तो आपको DJS लगेगा और ही पैकेज लगेगा। तो सॉरी यार, मतलब क्या होता है कि देखो ये सीरीज वीडियो है ना, तो भाई मैं एक ही प्रोजेक्ट में ना अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि छोटे छोटा वीडियो बनता है ना, तो फिर हर एक के लिए अलग अलग नहीं बना सकते ना। ये देखो तो आपको DJS इंस्टॉल करना पड़ेगा और साथ में ना आपको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा ये देख लिया ना। ठीक है, मैं और बताता हूँ भाई, मतलब मेरे को लग रहा है यार मैं थोड़ा ओवर थिंक करूँ तो मेरे को लग रहा है पता नहीं भाई क्या टॉपिक और मैं क्या बताते जा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब लगता है कभी कभी भाई लोग बोलते हैं कि भाई क्या बता रहा है, मतलब जो मेन टॉपिक वो बताओ। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई जो मैं समझा रहा हूँ, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ मैं पूरा समझाना चाहता हूँ। तो फिर से आते हैं AppJS6 में और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल है, अपना AMUI/XDate पिकर्स इसको इंस्टॉल कर लेना, बस इसको इंस्टॉल कर लेना, बस इतना ही करोगे तो ये सारा ऑटोमेटिकली उसके अंदर से आ जाता है। ठीक है, और DJS को इंस्टॉल कर लेना जो मैंने अभी दिखाया था नोड मॉड्यूल्स में, तो इनके इंस्टॉल DJS। ठीक है, वो चीज़ तो यहाँ पे जो है वो चीज़ आप इंस्टॉल कर लेना। तो बस वही चीज़ है, बट जाने दो, खैर बात तो वैलिडेशन की है ना, हम लोग कहाँ से कहाँ गए। ठीक है, तो देखो ये वैलिडेशन जो लगा हुआ है भाई, ये वैलिडेशन समझो ध्यान से। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा कि भाई सुब्रतो तो पता नहीं क्या क्या बता रहा है, ऐसे रैंडमली कभी कुछ बता दे रहा है। सिंपल रखते हैं। तो भाई देखो वैलिडेशन जो लगा हुआ है, देखो ऑन चेंज में ये जॉर्ड का लगा हुआ है, z.string.main, ये रूल्स वगैरह लगा हुआ है। देखो हर एक में ऑन चेंज में देखो सेम पैटर्न दिख रहा है, जॉर्ड यूज़ हुआ है, हर एक में ऑन चेंज में जॉर्ड यूज़ हुआ है। लेकिन मान के चलो कि अगर आपको कस्टम वैलिडेशन फंक्शन यूज़ करना है, कस्टम वैलिडेशन यूज़ करना, आप कैसे करोगे। ठीक है, तो वो कैसे करोगे, चलो वो देख लेते हैं। तो एक में मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, बाकी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेम के साथ देखते हैं, फुल नेम के साथ जो है इसके साथ देखते हैं। तो ये जॉर्ड वाला जो यहाँ पर है ऑन चेंज वैलिडिटी में, जहाँ पर हम लोग जॉर्ड का रूल्स वगैरह देते हैं ना, इसको बस मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग कॉलबैक फंक्शन देंगे जिसमें कि हमें वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक कॉलबैक फंक्शन देंगे इस तरीके से, और भाई इस तरीके से करली ब्रेस देंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे, एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे जो कि ट्रिगर होगा जब वैलिडेट होता होगा ऑन चेंज, यानी जब यूजर कुछ लिख रहा होगा ना ऑन चेंज वैलिडेट, तो ये फंक्शन को जो एनोनिमस फंक्शन दे रहे हैं ये कब कॉल करेगा, जब यूजर कुछ लिख रहेगा। ठीक है, तब ट्रिगर होगा, ये अंदर का फंक्शन जो डिफाइन करेंगे। अब क्या इस कॉलबैक फंक्शन में यहाँ पर आलू प्याज टमाटर गोभी जो मन करे लिख दो। अब यहाँ पे मैं VL मतलब वैल्यू लिख रहा हूँ, वैल्यू आपको सिंपली ये वैल्यू दे देगा। आप यहाँ पर पैरामीटर का नेम कुछ भी हो सकता है भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिखो यहाँ पर भिंडी प्याज टमाटर, उससे मतलब नहीं, बट वैल्यू लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगा जो यूजर लिख रहा होगा।
तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे पता है, कैसे वैलिडेशन कराएंगे कस्टम वैलिडेशन लॉजिक में एक बताता हूँ, बाकी कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो ऐसे करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि वैल्यू क्या है, जैसे कि मान लो वो होना चाहिए, होता है ना, पहला तो वैलिडेशन होता है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। हाँ, तो वो वाला चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ़ यहाँ पे देते हैं कि भाई वैल्यू डॉट लेंथ, अगर भाई वैल्यू डॉट लेंथ अगर इक्वल्स टू ट्रिपल कंपेयर कर रहे हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू से अगर 0 0 है तो मतलब कि अगर मतलब 0 है यानी कि भाई लेंथ 0, यूजर ने कुछ नहीं लिखा तो हम लोग रिटर्न करेंगे, यहाँ से हमें रिटर्न करना होगा, ठीक है, समझ ध्यान से रखना। और हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रॉमिस रिटर्न करना होगा, समझ रहे हो। ये बहुत से लोगों को नहीं पता जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस क्या है, उसमें रिजेक्ट और रिजॉल्व होता है, एक ऑब्जेक्ट है प्रॉमिस, और वो टॉपिक अगर नहीं पता तो उसको छोड़ दो, मतलब ज़्यादा दिमाग मतलब, और सिंपली बस अब पैटर्न को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, ठीक है। अगर आपको एरर रिटर्न करना तो रिजेक्ट कॉल करना, और अगर आपको मतलब क्या बोले, अगर सक्सेसफुल रिटर्न करना है सब कुछ सही है तो रिजॉल्व, ठीक है, अभी दिखाएंगे, रुक जाओ। तो रिजेक्ट को कॉल करते हैं और इसमें मैसेज पास करेंगे, तो जैसे देंगे फुल नेम इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से जो भी आपको मैसेज देना है इस तरीके से, ठीक है। ये तो पहला वैलिडेशन हो गया। अब दूसरा क्या देंगे, मान लो कि वो स्ट्रिंग होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, नेम जो है भाई नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दे सकते हैं फिर से इफ़ कंडीशन, इफ़ टाइप ऑफ ऑपरेटर देते हैं, टाइप ऑफ वैल्यू का जो टाइप होगा यानी जो यूज़र लिखेगा वो अगर भाई नॉट इक्वल्स टू होता है, नॉट इक्वल्स टू इस तरीके से अगर स्ट्रिंग होता है, ठीक है, यानी नंबर लिखा हुआ रहता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे देंगे रिटर्न सेम हुई प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट नेम शुड बी ए स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब या फिर नेम शुड बी ए टेक्स्ट, ऐसा कुछ, नेम शुड बी ए स्ट्रिंग, ये दे दिए, ठीक है। फिर और क्या होता है, जैसे कि अभी इससे पहले रूल किया था मिनिमम 2 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर होना चाहिए, है ना, वो था ना, तो वो भी देते हैं, जैसे वैल्यू डॉट लेंथ इज लेस देन 2 अगर होता है तो सेम वही चीज़, रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट नेम शुड बी एट लीस्ट 2 कैरेक्टर, ठीक है। और फिर से देते हैं इफ़ वैल्यू, अरे भाई क्या आ रहा है, वैल्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 50, तो फिर वही प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, फिर तो वही कि भाई नेम शुड नॉट एक्सीड 50 कैरेक्टर, समझ गए। अब ये सब कुछ हमारा यही रूल है, अगर अब इससे और तो कुछ रूल नहीं है, मान के चलो इतना ही अब हो गया। तो लास्ट सिचुएशन में क्या है कि अगर ये सारा कुछ नहीं मैच करता है, यानी अगर कोई नहीं मैच करे तो ऑब्वियसली सब कुछ सही है ना, तो हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे, फिर सिंपली डायरेक्टली लिखेंगे रिटर्न, यानी कुछ भी अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर लास्ट में रिटर्न, और यहाँ पे देंगे प्रॉमिस, इन सब कुछ सही है तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व कॉल करेंगे और उसमें हम लोग ट्रू को बस पास कर देंगे, ठीक है। तो वो सही मतलब वैलिडेट हो जाएगा। उसको सेव करते हैं और देखते चलिए, ठीक है, उसको सेव करते हैं, भाई सेव हो जा, हाँ, और यहाँ पे जो है वापस जाते हैं और इसके ऊपर रिलोड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया। और अब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है फुल नेम इज रिक्वायर्ड, है ना। अब जैसे कुछ लिखेंगे, एक कैरेक्टर लिखे, नेम शुड बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स, आ गया। 2 कैरेक्टर दिए सही हो गया, लेकिन जैसे 2 से ज़्यादा देंगे यहाँ पे जो है भाई यहाँ पे एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, अगर अच्छा रिटर्न नहीं कर रहे थे, ओ मैं सोचा भाई ऐसा क्यों हो रहा भाई, ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा था। अब देते हैं, हाँ, तो रीलोड नहीं करना पड़ता क्योंकि हॉट रीलोडिंग ऑलरेडी है वीट में, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ नंबर देके देखते हैं, ये देखो तो नंबर पे ले रहा है, देखो अब ध्यान समझना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बोलोगे भाई तुमने तो भाई सुब्रत यहाँ पे लगा के रखा था लॉजिक की भाई ये नंबर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इनपुट हो रहा है ये नंबर दिख रहा है, बट ये नंबर है नहीं, ये एक्चुअली स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग वाला नंबर है, ठीक है। अगर इसको तुम प्योर फॉर्मेट में नंबर बोलोगे तो भाई तुमको ना वहाँ पे जो सेट वैल्यू कर रहे थे ना, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे नंबर के अंदर पास करना था, तब वो एक्चुअल में नंबर होता, समझ रहे हो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे नंबर में पास कर दूँ मतलब कोई सेंस नहीं बनता फिर भाई, मतलब समझ रहे हो, बट वो चीज़ है तो कि वो भाई जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए, बट वो नंबर होगा नहीं, तो ये वाले को हम लोग हटा सकते हैं, क्या बोलते हैं, नेम शुड बी स्ट्रिंग, ठीक है, इस वाले को। तो ये हो गया। अब इसको ना थोड़ा रिफैक्टर करते हैं, ठीक है, बस ये वालों को मैं फुल ये कॉमन है, फुल नेम इज रिक्वायर्ड, इसको हटाता हूँ
क्योंकि वो हमारे उस पैटर्न मतलब वो इसमें नहीं है, अरे भाई क्या बोलते हैं, जो मैंने टेम्पलेट बना के रखा है, तो बेसिकली उसको हटाते हैं, बाकी सब रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसको ना रिफैक्टर करेंगे कैसे, यहाँ पे थोड़ा बदल लगेगा ना। अब देखो यही सेम चीज़ इसी तरह का लॉजिक हर एक में लिखेंगे, और हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक रहे, है ना, ऑन चेंज वैलिडेट में इस तरह का लिखेंगे तो कोड कितना गंदा लगेगा। तो इसको क्या करेंगे पता है, इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली तो क्या कॉमन है, हर एक में वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको कट कर लेते हैं और ना एक फंक्शन यहाँ ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप कहीं फाइल में रख सकते हो जहाँ आपको मन करे। तो कॉन्स्ट लिखते हैं, जैसे क्या था भाई वहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, टेम्पलेट में जैसा था वैसा रख रहा हूँ, वैलिडेट नेम, ठीक है। तो क्योंकि अभी पेस्ट करेगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस वैलिडेट नेम, जिसमें कि वैल्यू मिलने वाला है, और वैलिडेट नेम जो है इन कैपिटल होगा, ठीक है। और ये हो गया, इसको एरो फंक्शन बनाते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको एरो फंक्शन दे देते हैं, ऐसा नॉर्मल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन है नॉर्मल, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है, इस वैलिडेट नेम को वैल्यू मिल जाएगा और अंदर का प्रोसेस जो कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड को एक तरह से रिफैक्टर कर रहे हैं, और इसको कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को जस्ट हम लोग ऑन चेंज वैलिडेट में यहाँ पर कॉल कर सकते हैं इसके अंदर, और इसमें वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, अरे भाई रुक जाओ, ये पास कर दिए तो बात बराबर हो गया। तो कोड थोड़ा क्लीन लग रहा है, बस अंतर ये है। तो भाई यहाँ पे जाते हैं और एक बार रिलोड करेंगे, और जो है फिर से देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके से। अब एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई यहाँ पे रुको यहाँ पे मैं देखता हूँ, वही वाला बातचीत हो गया कि ये मैच नहीं किया, नेम शुड बी रिटर्न तो यहाँ से करवाया हुआ था भाई, ये क्या हो गया, रुक जाओ। ओके 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 ओके, अच्छा अब समझ में आई, यहाँ से भी रिटर्न करना हो, क्योंकि वो जो रिटर्न कर रहा है उसको इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न करना है, शायद मेरे को जो लग रहा है। हाँ हाँ, वही चीज़। तो भाई वैलिडेट देखो मैं सिंपली समझाता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। वैलिडेट में वैल्यू पास कर रहे थे, वो रिटर्न कर रहा था, ध्यान समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। जब देखो जब चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, वो चीज़ समझने में और इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसको स्कीप मत करो। पता है वो दिमाग खराब कर रहा होता है भाई, मन से 4 गाली निकलता है, मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। लेकिन भाई वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप उसको सॉल्व कर लोगे कभी ना कभी, मतलब भाई ऑब्वियसली सॉल्व कर लोगे। तो हमने रिफैक्टर किया, हमारे हिसाब से कोड रन करना चाहिए था, कोड रिटर्न कर रहा है सब कुछ, क्योंकि इससे पहले यही कोड था, तो ऑब्वियसली कोड उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए था जैसे इससे पहले कर रहा था। बस हमने कोड को उठा के फंक्शन के अंदर डाल दिया। बट बात ये है कि जो रिटर्न कर रहा है ना, ये रिटर्न कर रहा है तो वो कोई कैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा था ना इससे पहले, तो ये इसमें पास कर दिया वैल्यू को, और यहाँ पर ये खत्म हो गया, आया गया मतलब खत्म हो गया, ठीक है। कॉल हुआ खत्म हो गया, रिटर्न किया तो उसको कोई कैच नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअल में क्या चाहिए था, ऑन चेंज वैलिडेट को एक्चुअल में रिटर्न चाहिए था, तभी तो यहाँ पर हम लोग जो डायरेक्ट कोड लिखे तो डायरेक्ट रिटर्न हो रहा था, तो इसको मिल रहा था। अब क्योंकि फंक्शन के अंदर पास कर रहा तो फंक्शन रिटर्न कर रहा था, यहाँ पर कोई कैच नहीं कर रहा, तो जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमें फिर उसको रिटर्न करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न इस तरीके से लिख रहे थे, तब ये काम कर रहा था, ठीक है। अब इसको हम लोग और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, इसको और क्लीन करके लिख सकते हैं। वो कैसे, मैं इसको ना इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि आप समझ सको इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देख के समझना, ठीक है। अब ये आप ना इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। वो कैसे, इसको आप यहाँ से इसको हटा दो, अब जस्ट यहाँ पे लिखो वैलिडेट नेम, और यहाँ पे जो है वैल्यू को पास कर दो, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हो, और तो क्या होगा कि डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है, ऐसा का मतलब यही होता है कि भाई ये रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे आप करली ब्रेसेस नहीं दिए ना, तो जो भी रिटर्न कर रहा है वो डायरेक्टली इसको मिल जा रहा है। अगर आप देखोगे इसके बाद अगर फिर से रिलोड करते हैं, तो भाई जो भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो टेंशन मतलब स्ट्रेस होता है, सीधा मत कूद जाओ स्टैक ओवरफ्लो पर, गिटहब का जो ये होता है उस पर पहले देखो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को। बहुत बार होता है कि भाई गलती नहीं होता है, वो सिंपल सा कोई मतलब होता है ऐसा ही, मतलब तो लगता है कि हाँ भाई कितना बड़ा गलती हो गया, ठीक है। तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। रुको भाई इसको रिलोड होने दो, जब भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये आ गया भाई, और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस बार आपको दिखेगा, देखो ठीक है, हो गया ना। अब इससे भी शॉर्ट तरीका बताता हूँ, देखो अब क्या किए, देखो वैल्यू, देखो अल्टीमेटली ऑन चेंज वैलिडेट में वैल्यू ही मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से नहीं लिख के, मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसको इस तरीके से नहीं लिख के, आप इसको जस्ट वैलिडेट नेम लिख दो। तो इससे क्या होगा पता है, वैलिडेट नेम जब लिखे तो फंक्शन का डिफिनेशन पेस्ट हो गया। जब फंक्शन का डिफिनेशन पेस्ट हो गया और ऑन चेंज वैलिडेट ऑब्वियसली फर्स्ट में वैल्यू ही भेज रहा था, तो यहाँ पे जब भेज दिया ना आप यहाँ पे वैलिडेट नेम को लिखे, तो ये क्या हुआ, फंक्शन का डिफिनेशन पेस्ट हो गया, यानी कि इतना सा पेस्ट हो गया, और वो हमेशा वैल्यू भेज रहा था, तो वैल्यू को वैल्यू एज एक्सेप्ट कर लिया और सारा कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप इस तरीके से कोड को भाई बहुत ही क्लीन कर सकते हो। अब इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये धीरे धीरे, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते ऐसा माइंड में आ जाएगा। देखना इस बार भी वो सही से काम करेगा। कोड को तो किस लेवल पे एक स्टेप बाय स्टेप आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं फिर से, होप ये काम करेगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है भाई, बोल दिया अब काम नहीं करेगा तो थोड़ा सा ये लगेगा, हाँ काम कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर दिए, ये कैरेक्टर हो गया, लेकिन इसी को अगर 50 कैरेक्टर से ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है, अरे भाई लिखा सही से 50 कैरेक्टर हुआ नहीं क्या, हाँ डर लग रहा था भाई नहीं हुआ क्या।
तो ये देखो इसका इस तरीके से एरर आएगा। ठीक है, समझ गए? तो भाई आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं सेम यही चीज़ ना, मैं यही लॉजिक भाई सब में यूज़ करने वाला हूँ। तो एक एक करके पेस्ट करने से अच्छा है कि मैं ये टेम्पलेट को कॉपी कर लूँ। तो मैंने दे के रखा है, तो बस आप कुछ कॉपी कर लो इस तरीके से। ठीक है, ये सारा है, सारे का वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन लॉजिक, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, मतलब एक एक को भाई वही बेसिक लॉजिक है जो था, मतलब जो था ना इसका जो वैलिडेशन रूल था उसी को मैंने एक्सट्रैक्ट करके इस पर डाला हुआ है। तो ये सेम चीज़ है, बट यहाँ पर एक तरह से यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग जॉड नहीं यूज़ करें, कस्टम लॉजिक है। जस्ट पेस्ट कर देते हैं और भाई क्या करते हैं, देखो सबको कॉलेप्स करते हैं, इस तरीके से कॉलेप्स कर देते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉलेप्स करते हैं। ये रहा, सबके लिए एक एक फंक्शन है, टेंशन नहीं लेना किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेट नेम है, उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ऐसे हो गया, निपटाते हैं इसको ऐसे मतलब कॉलेप्स कर देते हैं। यहाँ पे जो है ये वैलिडेट ईमेल जाएगा, वैलिडेट ईमेल। ठीक है, उसके बाद भाई वैलिडेट ईमेल हो गया, हाँ ये हो गया वैलिडेट ईमेल। फिर वैलिडेट फ़ोन नंबर, इसको कॉपी करते हैं, वैलिडेट फ़ोन नंबर यही है ना, फ़ोन, हाँ वैलिडेट फ़ोन नंबर, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। फिर जाते हैं यहाँ पे वैलिडेट ज़िप कोड, इसको उठाते हैं, यहाँ पे जाते हैं ज़िप कोड, ये रहा वैलिडेट ज़िप कोड, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हो गया। फिर जाते हैं वैलिडेट जेंडर पे, और भाई यहाँ पे जाते हैं जेंडर जो है, कहाँ गया भाई मेरे, नहीं ये जेंडर तो नहीं है, ये भाई ड्रॉप डाउन कुछ और है, जेंडर इसके नीचे होगा, ये रहा जेंडर, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है भाई। हाँ ये हो गया। उसके बाद शायद सेक्शन हो गया, ये रहा वैलिडेट सेक्शन, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे देखो सेक्शन वाला है, तो यहाँ पे जस्ट पेस्ट करते हैं। ये का लॉजिक समझ में आ गया आपको, बाकी से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये हो गया, और जहाँ जहाँ हो गया उसको कॉलेप्स करते जाता है, लेकिन एक अंदाज़ा लगता जाएगा कि भाई हाँ चलो होता जा रहा है। जिप कोड हो गया, सेक्शन हो गया, और भाई जेंडर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बस तो 3-4 बचा हुआ है शायद। एक वैलिडेट फाइल है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कहाँ गया वैलिडेट फाइल, ये रहा। इसका तो काफ़ी बड़ा रूल है, यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ तक, तो कोड काफ़ी क्लीन हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भाई कस्टम लॉजिक यूज़ करना है, आप जॉड यूज़ करो, बट उसमें क्या किसी तरीके से फंक्शन के अंदर वो लॉजिक लिख दो ना, बात तो बराबर है, क्योंकि जॉड काफ़ी कमाल का है। लेकिन एक होता है ना कि भाई जब डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी चीज़ मेंशन किया हो रहा था, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मेरे को वो वीडियो उससे बनाना ही होता है, तो बस वही बात है। वैलिडेट एज ये हो गया, और वैलिडेट डेट ऑफ बर्थ, तो ये हो गया, और एक बच गया वैलिडेट एग्रीमेंट। ठीक है, यानी चेक बॉक्स पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री वाला जो पार्ट था, ये रहा, उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, हो गया, बहुत सही है। अब वापस जाते हैं कोडिंग पर, इसको रिलोड करते हैं एक दफ़ा। ठीक है, और अब देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब सबमिट फॉर्म में करते हैं, तो देख लेते हैं सब में एरर आ रहा है, हाँ भाई बराबर सब में एरर आ रहा है। अब सबको सही से करते हैं। यहाँ पे तो सुब्रतो विश्वास यहाँ लिखते हैं, ईमेल एड्रेस में देते हैं तूफ़ानी, अरे भाई सही से लिखा जा, तूफ़ानी कोडर 333@gmail.com। फ़ोन नंबर में रैंडम देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा +91 से स्टार्ट होना चाहिए था, +91, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में जो है 91 से स्टार्ट होता है फ़ोन नंबर। जिप कोड में 1 2 3 4 5 6, सेक्शन है भाई बैक बेंचर्स का सेक्शन लेते हैं, यानी सबसे जो हरामी सेक्शन होता है सेक्शन डी। जेंडर में मेल देते हैं, और एज में कुछ एक एज देते हैं, जो भी मेरा मतलब शायद होगा, जैसे 23 या 24 है, पता नहीं, हाँ वही। और फाइल एक चूज़ करते हैं, जेपीजी फाइल ये बोल रहा है, तो भाई मेरे पास जेपीजी फाइल होगा नहीं, मैं यहाँ पर वैलिडेशन चेंज करता हूँ भाई, क्योंकि पीएनजी फाइल रहता है, जेपीजी फाइल यार कहाँ से लाएँ जेपीजी फाइल, अभी जेपीजी यूज़ भी नहीं होता है। रुको, यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे पीएनजी कर देते हैं। और एक चीज़ हमको करना था जो हम बताना भूल गए थे, रुको, ये वीडियो अगर देख रहे हो ना भाई देख लेना, मैं बता नहीं पाया था। तो यहाँ पे जैसे इसको रुको, यहाँ पे ना इसका मैसेज भी चेंज कर देते हैं, इनवैलिड ओनली जेपीजी फाइल, ओनली पीएनजी फाइल। एक चीज़ बताना था जो बाकी वीडियो में शायद मैं नहीं बता पाया, इसमें बता देता हूँ। अब फाइल यहाँ पे चूज़ करते हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक थंबनेल को यूज़ करूँ, जो यूट्यूब में अपलोड करने वाले के लिए थंबनेल बनाया था, उसी को जस्ट एक पीएनजी को रख देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, बट जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा ना और बैक बटन प्रेस करूँगा तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ना क्या हो रहा पता है, मैं इसके पीछे इंटरेस्टिंग रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों एरर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, मैंने ऑन ब्लर के बारे में बताया था आपको। ऑन ब्लर देखना, फाइल इसमें होगा ऑन ब्लर, ये ऑन ब्लर में ऑन ब्लर ये आपको नहीं देना फाइल पिकर में, क्योंकि जब ऑन ब्लर करते हो ना तो फाइल को ना मतलब जो पहले वाला वैल्यू था ना वो सेट करता है या कहीं ना कहीं वैलिडेट करता है, और फाइल को आप सेट नहीं कर सकते हो, बाकी जितना भी इनपुट है सब सेट कर सकते हो, फाइल को कभी सेट नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ एरर आ जाएगा। ठीक है, तो बस वही बात है भाई। अब अगर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करोगे और बैक बटन प्रेस करोगे तो एरर नहीं आएगा, तो ध्यान रखना अगर आप फाइल अपलोड यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी तो भाई चलो फिर से हट गया, बट हाँ वो वैलिडेट तो हो ही गया था ना, क्योंकि जब उसमें वैल्यू फिल कर दिए थे हम लोग।
ठीक है, इस तरीके से। बाकी यहाँ पे जो है भाई डेट ऑफ बर्थ में पास्ट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर यहाँ पे चूज़ करें हम लोग डेट ऑफ बर्थ, अरे भाई आ जा, जैसे 30 दे रहे हैं तो भाई यहाँ पे जो है एरर आएगा कि डेट ऑफ बर्थ शुड बी इन पास्ट, ठीक है। फिर से सिलेक्ट करते हैं पास्ट की कोई डेट इस तरीके से, तो ये जो है एरर हट जाएगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन भाई अगर एग्री नहीं करते हैं तो मतलब वो एरर तो आएगा ही, ठीक है, ये रहा। बाकी फिर से एक बार दे देते हैं। तो भाई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप कस्टम लॉजिक के थ्रू चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप कस्टम वैलिडेशन कर सकते हो हाउस फॉर्म में बहुत ही आसान से आसान तरीके से। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि भाई सुब्रतो ये समझ में नहीं आ रहा है या वो समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपका मतलब परेशानी है, डाउट है। और नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।